जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आगे की कथा। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और समस्त जगह खबर फैल गई कि गर्भ नष्ट हो गया देवकी का। पर देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार। समय निषिद्ध, रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देव रूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, सांभव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर केवल हवा पीकर घोर तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप! मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करके ये देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, ऐसा ही उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा था कि वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा, आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। भगवान बोले, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने ही वरदान दिया कि स्वयं मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में मेरे जैसा तो कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। हाँ, मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूँगा, तब मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूँ। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव रखना, तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। भगवान इतना कहते कहते ही चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते ही देखते एक छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हो गए। नीलमणि, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। शेष कथा अगले भाग में। राधे राधे।